हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन एसएस क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का के बारे में, जो आपका सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में एक बार बातचीत किए थे इसके पूरे सिलेबस के बारे में, मतलब कि सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाला है क्या नहीं पढ़ने वाले, पूरा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका पहला लेसन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पहला लेसन ये कहता है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, मतलब कि फसल के बारे में हमको पढ़ना है। ये फसल आप छोटे अपने गांव में, अपने एरिया में या अपने घर में के बड़े बुजुर्ग, चाहे हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी खेती बाड़ी के बारे में इस एक्सरसाइज, इस अध्याय में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात वो है कि हम लोग अपने घर, गांव, देहात में बड़े बुजुर्ग खेती बाड़ी में कार्य करते हैं, लेकिन हमको उतना पता नहीं है कि कौन सा फसल कब बोया जाता है, कौन सा फसल कब बोया नहीं जाता है। तो बाबू अभी हम बात करेंगे कि फसल के बारे में, कि फसल क्या है क्या नहीं है, फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल कैसे उगाए जाते हैं, फसल का कार्य क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा प्रबंध, उत्पादन, कि फसल को कैसे उगाया जाता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रबंधन, कि इसका बचाव क्या है, इसको कहाँ से रखा जाता है, इसका सुरक्षा एरिया क्या है, वहाँ पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला है जो बात करते हैं इसके परिचय के बारे में, कि फसल क्या है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम खेती बाड़ी यानी कृषि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहे बाबू, भोजन सभी सजीवों की एक महत्व आधारभूत आवश्यकता है। हमारे लिए नहीं, जो भी छोटे छोटे जीव जंतु, जो भी सूक्ष्म, जो भी इस पृथ्वी पर सजीव वस्तु है, चाहे वो कीड़े मकोड़े, कीट, जंतु, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सब है, तो उनके लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण एक ही कार्य होता है कि अपना भोजन कैसे करें, अपना भोजन का निर्माण कैसे करें। तो वही कह रहा है, भोजन सभी जीवों यानी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है। सभी जीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीव इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, अपना भोजन का निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से, किसी दूसरे पर क्या है, आश्रित है, और उसको पता है कि हमको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो हमको भोजन मिलेगा, क्या करेंगे कि भोजन नहीं मिलेगा। हम जब आदि मानव थे, आज से लगभग 150 साल पहले, 1.5 लाख वर्ष पहले जब हम आदि मानव थे, तो हमको पता नहीं था कि भोजन क्या है, तो जो मन करे वो खा लेते थे। लेकिन आज हमको बहुत हद तक पता चल गया कि अपने वृद्धि के लिए, विकास के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आगे देखिएगा, भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तब हम भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, जो भी कुछ खाइए, तो उससे एक एक मिलता है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा रहेगा तो आप कार्य कीजिएगा, ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता, इस ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, तो ऊर्जा की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी इसको पाचन करने में, उत्सर्जन करने में। पाचन मतलब कि भोजन को पचाने में। भोजन को कब पचाइएगा, जब आपके पास ऊर्जा रहेगा तब।
उत्सर्जन यानी आप क्या उत्सर्जन करेंगे, जब सांस कब छोड़ेंगे, जब आपके पास एनर्जी रहेगा तब आप क्या कर सकते हैं, सांस छोड़ेंगे। और श्वसन, श्वसन वही उत्सर्जन श्वसन आदि के संचलन में पड़ती है। आदि मतलब कि और भी इसका आवश्यकता हो सकता है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, जब अब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन, यानी बाबू अब भोजन के बारे में बात हो रहा है कि अगर जब भोजन करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है, खनिज मिलता है, विटामिन मिलते हैं तथा जल की प्राप्ति होता है। अगर जब भोजन कीजिएगा, कुछ भी खाइए, जो खाने वाला है वो खाइए, तो आपको इससे आपके अलग अलग भोजन से अलग अलग पदार्थों की प्राप्ति होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, जल इत्यादि। आप सेव खाते हैं, सेव, तो आपको क्या मिलता है, उससे जल भी मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं और खनिज भी मिलता है, जो आप हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिएगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बाबू हरे पौधे जो होते हैं, दुनिया में बहुत सारे हरे पौधे हैं जिनको हम उनको अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि पौधों की भूख लगा है, यानी पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता है तो चलो उसको थोड़ा सा कुछ क्या कर देते हैं, खिला देते हैं। हम ऐसे करते ही नहीं हैं। हम उसको क्या करते हैं, तो वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि हम उसको भोजन देंगे तो वो क्या करेंगे, लेंगे और वो अपना भोजन का निर्माण करेंगे और अपना ऊर्जा बनाएंगे, ये नहीं है। यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो स्वयं बना लेते हैं। तो कह रहे कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसी कारण इन्हें हम स्वपोषी कहा जाता है। मतलब कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो किसी दूसरे पर निर्भर न हो, तो वैसे जीव को हम स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। यानी जब तक सूर्य का प्रकाश निकलता है तब तक ये अपना भोजन बनाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बाबू ये अपना भोजन बनाना बंद कर देते हैं। यानी कहा जाए कि ये अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में ही बना पाते हैं। यानी अपना भोजन कब बनाएंगे, जब प्रकाश की उपस्थिति रहेगा तब बना पाएंगे। आप चाहिएगा कि रात्रि में जब चंद्रमा उगते हैं, यानी जब रोशनी होता है, यानी उसको अंजोरिया रात बोलते हैं भोजपुरी में। जब अंजोरिया रात आता है तो क्या उस समय पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। आपका मन में ये बात जरूर मतलब उठ रहा होगा कि क्या सर, मतलब कि चंद्रमा से क्या सूर्य का प्रकाश होता है, जो प्रकाश, तो क्या उससे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं? नहीं बाबू, उससे वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई विटामिन नहीं होते। आया बात समझ में? ये वो प्रकाश होता ही नहीं है सूर्य का प्रकाश, ये केवल प्रतिबिंब होता है जो रात के समय हमको क्या होता है, दिखाई देता है, जिसके कारण वो केवल अंजोर के कारण होता है। ना उससे हमको विटामिन मिलता है, ना कुछ होता है, उससे कोई फायदा नहीं, केवल अंजोर रहता है। आया बस। लेकिन दिन में हमको विटामिन मिलते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो दिन के यानी सूर्य का जो किरण आता है, डायरेक्ट सूर्य से आता है और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करने में मदद करता है। लेकिन रात के समय में रात के समय में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाता है। आगे देखिएगा, मनुष्य सहित अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। बाबू मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, जंतु जैसे जानवर, सांप, गोजर, बिच्छू, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी ये अपना भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे रूप पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी जैसे हमको कोई बीमारी हो गया, यानी बीमारी हो गया क्यों, क्योंकि वो कोई
बैक्टीरिया है जो अपना भोजन के लिए हमारा शरीर को क्या किया है, ग्रहण किया है, और वह अपना आया बात समझ में, अरे अपना भोजन यहाँ से क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो मनुष्य सहित अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जिसके कारण इसको हम परपोषी कहते हैं। क्या कहा जाता है बाबू, परपोषी के नाम से जाना जाता है। यानी हम कैसा जीव है, परपोषी जीव है। और पेड़ पौधे क्या है, एक स्वपोषी है। स्व मतलब स्वयं होता है, पोषी मतलब कि भोजन, जो स्वयं अपने से भोजन प्राप्त कर ले उसको स्वपोषी बोला जाता है। परपोषी यानी पर मतलब दूसरे पर आधारित हो, उसको हम परपोषी के नाम से जाना जाता है। ये पौधे या अन्य परपोषी जीव पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। बाबू हम हैं, जो मनुष्य है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। कहिएगा सर हम अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कैसे बताइए बाबू। एक बात बताइए, क्या आप दाल बना पाते हैं? दाल कहीं से लेके आते हैं, किसी दुकान से लेके आते हैं, किसी खेत से लेके आते हैं, तब उसको क्या करते हैं, आप गैस या चूल्हा या जो भी है उस पर रखकर बना के खा लेते हैं। लेकिन वो जो दाल हम कहीं दूसरा जगह से लेके आए हैं, क्या उसको दाल को हम बना सकते हैं? यानी वो दाल किससे मिला है, कोई स्वयंपोषी से मिला है, यानी किसी पौधे से मिला है। तब वो पौधे से हम निकाल कर अपने घर में लाकर उसको दाल बना के क्या करते हैं, खाते हैं। तब हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। उसी तरह चावल, उसी तरह आटा, उसी तरह वो गेहूँ होता है, वो उसी तरह बहुत कुछ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम किसी दूसरे पर क्या है, आश्रित है। यानी कोई जानवर, किसी जानवर को मार के खाते हैं तो उसको हम आश्रित है। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, मनुष्य अपना भोजन पादप या जंतु स्रोत से प्राप्त करते हैं। बाबू मनुष्य यानी हम लोग अपना भोजन पादप मतलब किसी पेड़ पौधे से या किसी अन्य जंतु से क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। पादप स्रोत से अनाज, बाबू पादप से क्या मिलेगा, पादप मतलब हो गया कि जैसे पेड़ पौधे से हमको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। अनाज में आपको चावल गेहूँ मक्का बाजरा जौ ये आ जाएगा पादप। दलहन यानी दाल के प्राप्ति हो उसको हम दलहन कहते हैं। आगे देखिएगा, फल, उसको हम फल बोलते हैं, जैसे अमरूद, सेब केला लीची संतरा, ये फल का प्राप्ति होता है, पादप से होता है बाबू। कंदमूली, सब्जी, चाय, कॉफ़ी, ये सब किससे प्राप्त होते हैं बाबू, पादप से। पादप यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले वस्तुएं हैं। और जंतु से भी हमको बहुत चीज़ प्राप्त होता है जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे दूध हमारे लिए उपयोगी होता है। दूध हमारे लिए ऊर्जा देता है। दूध हमको ऊर्जा यानी कार्य करने की शक्ति देता है, यानी हमको ऊर्जा प्रदान करता है। अंडा, मीट, मछली, घी, शहद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तब अब इस जगत में हमको दुए तरीका से भोजन प्राप्त हो सकता है। पहला तो पेड़ पौधे से और दूसरा किससे, जंतुओं से। इसके अलावा और कुछ है क्या? आप चिमकी खा सकते हैं? क्या आप चिमकी खाकर अपना एनर्जी पूरा कर सकते हैं? नहीं। यानी दो ये तरीका है जिससे हमको एनर्जी मिल सकता है। पहला है आपको क्या, पादप से, और दूसरा है जंतु से। जब हम लोग आदि मानव थे तो हमको जंतु खाना पसंद करते थे, जैसे कच्चा मांस, किसी का मांस हो गया। उसके बाद हम लोग फल फूल खाने लगे। उसके बाद हमारे पास थोड़ा बुद्धि आया जिससे हमको क्या, कुछ जैसे गेहूँ रोपना सीख गए, जैसे बाजरा रोपना सीख गए। धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम बहुत कुछ उगा सकते हैं, उगा के उसको हम सेवन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा सा चलते हैं हम लोग मानव के जीवन के कुछ इतिहास की ओर। इतिहास के बारे में बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग आए और कैसे इस छोटे से
एरिया में, छोटे से नहीं, बहुत हम अपने जीवन में इसको कैसे क्या किए, व्यवस्थित किए, कैसे ये हमारा बीज एक हमारे बीज के हमारे सामने आया, इसको क्यों, कैसे, उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर मनुष्य लगभग, हमको पता नहीं कि कब, बाबू हमको ये पता नहीं है ना कि पृथ्वी पर मनुष्य कब आए, तो हम मानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य लगभग 150,000 वर्ष पहले हुआ था। मतलब पृथ्वी पर हम लोग लगभग 1,500 वर्ष पहले आए थे, यानी 1,50,000 वर्ष पहले हमारा यहाँ पर क्या हुआ था, अस्तित्व को माना गया है। ये हमारा साइंस कहती है कि हम लोग यहाँ पर कितने वर्ष पहले आए थे, लगभग 1,50,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर आगमन हुआ था। अब ये कैसे आगमन हुआ था, क्यों हुआ था, ये अपने साइंस को भी नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है ना हमारे सूत्रों के अनुसार, खोज के अनुसार, जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार, कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर लगभग 150 वर्ष पहले, यानी 1,50,000 वर्ष पहले यहाँ पर क्या होता है, आगमन हुआ था। भोजन के लिए आदि मानव मुख्यतः वनों उत्पादों तथा वन्य जीवन पर निर्भर थे, यानी कहा जा सकता है ना बाबू कि हम लोग अपना भोजन के लिए दो पर निर्भर थे, एक तो पादप पर निर्भर थे और दूसरा यहाँ पे जो जानवर थे, जो भी जानवर जैसे शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ते, सियार, खरगोश, जो भी बकरी, गाय, भैंस, जो भी आपका जानवर है उस पर हम लोग निर्भर थे। यानी इसका मांस हम लोग अपना जीवन ऊर्जा बनाए रखने के लिए इसका सेवन करते थे। ये जंगली जानवरों के शिकार के साथ साथ वनों में पाए जाने वाले जंगली फलों, बीजों एवं कंद फूल का संग्रह भी करते थे। इनके साथ साथ जो जानवरों के साथ साथ भी हम लोग बहुत सारे वन का भी भाग खाते थे, जैसे उसका फल हो गया, बीज हो गया, उसका फूल हो गया। इससे भी अपना उसको खाकर अपनी ऊर्जा क्या करते थे, प्राप्त करते थे, अपना जीवनचर्या को बिताते थे। आगे देखिएगा, ये अपना जीवन भोजन संग्रहकर्ता के रूप में व्यतीत करते थे। यानी अपना भोजन, अपना जो भोजन है संग्रह करते, यानी इधर उधर क्या करते थे, करके तलाश, मतलब कि इकट्ठा करके उसको क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। भोजन की तलाश तथा संग्रहण के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। भोजन के लिए मतलब अब यहाँ पर भोजन खत्म हो गया, काहे कि हम लोग आदि मानव थे, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर सकते थे, कुछ बो सकते थे, कुछ बना सकते थे। तो बाबू हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया तो हम क्या करते थे, दूसरा जगह जाते थे, वहाँ पर जो भोजन मिल गया खत्म हो गया। जैसे मान लो बाबू कि मान लेते हैं कि ये आपका पूरा एक जंगल है, एक पूरा एक आपका एरिया है, जंगल है, मान लेते हैं जंगल है। जब अब जंगल है तो पहले आदि मानव जो भी व्यक्ति थे इस वाला एरिया में रहते थे, मान लेते हैं यहाँ पे इस स्थान पर रहते थे, स्थान नंबर ए। अब यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 मंथ, 1 मंथ मान लेते हैं कि 1 माह रहने के बाद यहाँ के जो भी जानवर है, जो भी फल है, जो भी हमारे खाने के उपयोग यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो वो क्या करते थे ना, इस एरिया को छोड़ के इस एरिया में चले जाते थे, यहाँ से आगे के प्लान कर जाते थे, यानी भाग जाते थे घूम के। इस स्थान पर जो भी मिलता था उसको खाकर फिर आगे की ओर बढ़ जाते थे। इसी तरह क्या करते थे, पूरा जंगल भर घूमते रहते थे, घूमते ऐसे
फिर यहीं पर आए, फिर यहाँ से यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर ये घूमते रहते थे। तो उनको क्या बोला गया, उनको घूमतू जीवन व्यतीत करते थे और वो अपना जीवन घूम घूम कर बिताते थे। किसी एक स्थान पर निश्चित नहीं रहते थे जहाँ से वो अपना भोजन का कर सकते थे, बना सकते थे। तो उसको घूमते जीवन बोलते थे। और लगभग 12,000 वर्ष पहले, मतलब आज से कितना वर्ष पहले बाबू, लगभग 12,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष साल पहले, वर्ष लिख देते थे, लिख दें वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले इन्हें इस बात की जानकारी हुई कि मिट्टी में बीजों का अंकुर होता है, अंकुरकरण होता है। मतलब कि आज से 12,000 पहले ये बात उनको पता चला कि मिट्टी से ही बीज का निर्माण होता है। अब उसको कैसे पता चला, कैसे पता नहीं चला, थोड़ा सा उस पर इतिहास के बारे में चलते हैं, उसके थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मान लेते हैं ना बाबू, कोई उसमें ऐसा तो बात नहीं है कि सभी लोग बुर्बक हैं, कुछ उसमें भी बहुत ज्ञानी थे। आया बात समझ, उनके मन में ये आया कि मान लीजिए बाबू कि हम इस ए वाले एरिया में रहते हैं, फिर कहाँ गए, बी वाले एरिया में गए, उसके बाद सी वाले पे गए, उसके बाद डी वाले में गए, उसके बाद फिर ए वाला स्थान पर पहुँच गए। जैसे ए वाले पर पहुँचे ना, कहा कि भोजन तो इधर खत्म हो गया था, फिर वहीं पर जाना था घूम के। जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, देखे कि इस पूरा जंगल में जहाँ पर हम रह रहे थे, जहाँ पर अपना डेरा जमाए थे, वहाँ पे बहुत सारे जंगल झाड़ उड़ गया है, उसमें से फूल फल उगे हैं। और जहाँ पे हम नहीं रह रहे थे, जहाँ से भोजन लेकर आकर वहाँ पर सेवन कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ गिरा ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं। यानी इससे पता चला कि जहाँ ये जो हम फल फूल खा रहे हैं, उसमें जो जीव है, उसमें जो उसी से का निर्माण, उसी को अगर जो हम मिट्टी में डाल देंगे, उसी का जो बीज है उसको मिट्टी में फिर से अंकुरित किया जाएगा, फिर मिट्टी में डाला जाएगा, तो वहाँ से एक नए पौधे का होता है निर्माण होता है। ये बात लोगों को धीरे धीरे पता चला। ठीक है, तो वही बोला कि लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले इस बात की जानकारी हुई कि मिट्टी में बीजों का अंकुरित होता है तथा इससे पौधे विकसित होते हैं। और इससे ये बात पता चलता है कि उनको ये बात पता चला कि इसी मिट्टी में इस पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। कालांतर में उसने भूमि पर खेती कर एक ही स्थान पर गेहूँ, चावल आदि का फसल उगाना सीख ली। कालांतर में मतलब आने वाला समय में उनको पता चला कि हम अगर नहीं घूमेंगे, तो अगर इसी एरिया पर रहेंगे तो एक ही स्थान पर हम गेहूँ, चावल और सारे बहुत फसलें का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। मतलब इसी तरह कृषि का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बाबू, कृषि का निर्माण हुआ। इस प्रकार कृषि का उदय हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, कृषि का उदय माना जाता है। खेतों में फसल लगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। और खेतों में जो हम खेत में फसल लगाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है, कृषि का नाम से जाना जाता है। कृषि में आदि मानव की जीवन पद्धति में अमूल्य परिवर्तन आ गया। जो आदि मानव का जीवन पद्धति था, उसका जीवन पद्धति क्या हो चुका था, बदल गया था। वे अब जल स्रोत के आसपास अस्थायी रूप से बसकर कृषि कार्य करने लगे। अब वो चाह रहे थे ना कि हम वहाँ पर जाएं जहाँ पर हमको पानी भी मिले और अच्छा कृषि भी हो जाए। तो अब वो धीरे धीरे कहाँ पर जाने लगे, जिस एरिया में नदियाँ बहती थी, नदी थी, बहुत ज़्यादा नदी था, अब वहाँ पे लोग बसने लगे। और जैसे बसते वहाँ पे घनी आबादी हो गई और वहाँ पर वो कृषि करना चालू कर दिए। आज जो हमारे आसपास के, हमारे जो बिहार, उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा वाले जो एरिए हैं, मध्य प्रदेश जो एरिए हैं, वहाँ पर देखिएगा ना बहुत भयानक जनसंख्या है। क्यों? इसी कारण काहे कि यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं और नदियाँ के कारण यहाँ पर कृषि भी हो जाता है, अब पानी भी मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे जनसंख्या आज से नहीं, आज से वर्षों पहले यहाँ पे इसी प्रकार हमारी जनसंख्या क्या थी, भयानक थी। कृषि, आगे चलते हैं बाबू। कृषि संबंधित औजारों को भी उन्होंने विकसित किया। बाबू अगर जब खेती बाड़ी करेंगे तो हम खेती बाड़ी हाथ से कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे उसमें जो भी व्यक्ति थे जिनके पास थोड़ा सा सोचने समझने का क्षमता था, उन्होंने धीरे धीरे इनका औजार बनाना चालू कर दिए। औजार क्यों? क्योंकि इससे औजार से उनको काम मिलता था, औजार से काम को करने में आसानी होती थी, जिससे कृषि करने में मदद मिलता था। वे कृषि कार्यों के साथ साथ लाभदायक पालतू पशुओं को पालने लगे। वो अब कृषि के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पशुओं को पालने लगे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते इत्यादि, घोड़े, बहुत सारे जानवरों को उन्होंने क्या करने लगे, पालने लगे और उससे फ़ायदा लेने लगे। जैसे गाय से दूध निकलता था, भैंस से भी दूध निकलता था, कुत्ते से वो अपना बचाव करते थे, कुत्ते उनका रक्षक करते थे। वो गधा जो सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जाने में मदद करता था, बैल जो अपना सामान को इधर से उधर ढोने में मदद करता था, जैसे घोड़े का भी कहीं आने जाने में मदद मिलती थी। तो ऐसे जानवरों से भी हम लोग को फायदा होने लगा था। इस प्रकार वे भोजन संग्रहता से कृषक बन गए। इस प्रकार वे लोग जो भोजन को जो घूम कर खोजा करते थे, अब वो लोग एक ही स्थान पर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करने लगे थे तथा अपना घूमतू जीवन त्याग कर अस्थायी निवास बन गए। अब वो जो लोग घूम कर अपना क्या करते थे, भोजन संग्रहण करते थे, अब ये लोग एक ही स्थान पर रहकर अपना सभी कुछ क्या करते, मतलब कि सब कुछ उगाते थे। अरे अपना जो भी जीने का ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत था, वो एक ही स्थान पर करने लगे। अब देखिएगा, अब तो हम ये समझ गए कि कृषि का जो इतिहास था वो क्या था। अब हम समझेंगे बाबू कि फसली पौधे क्या होती है, फसल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। देखो, भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार की पौधे को किसी एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर, मतलब छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को हम फसल कहते हैं। जब बाबू जैसे गेहूँ, धान, मक्का, बजरा, जौ, तीसी इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, फसल होते हैं। क्योंकि ये छोटे एक दो को नहीं उगाया जाता है, जब भी उगाया जाता है तो क्या उगाया, बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अब देखिएगा, मानव तथा अन्य जीवों के शरीर के लिए आवश्यक पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। मानव के लिए ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब को क्या करना, सेवन करना। अलग अलग फसलों द्वारा उन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अलग अलग फसलों द्वारा, मतलब कि कोई फल से कुछ मिलता है तो कुछ कार्बो, जैसे कुछ अनाज से मिलता है तो कुछ दाल से मिलता है। तो अलग अलग पौधों द्वारा अलग अलग इसका स्रोत माना जाता है। पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के मुख्यतः 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। मतलब कि इसको कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल, दूसरा होता है प्रोटीन प्रदान करने वाला फसल, और तीसरा होता है क्या होता है बाबू,
वर्षा प्रदान करने वाला फसल। तो ये आपको 3 बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको आगे वाले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा हो, आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अब जो कंसेप्ट यहाँ पर दिया जाएगा वो एकदम धांसू रहेगा, एकदम सटीक रहेगा। जो भी यही आपका बुक है सुगम विज्ञान। सुगम विज्ञान वो जो बिहार बोर्ड के लिए एकदम स्पेशलिस्ट माना जाता है बुक, अच्छा बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को भी पढ़ा मतलब कि बातचीत करना चाहते हैं, तो एक बार वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा कि एकदम क्लास 8 का एकदम न्यू बैच नया पैटर्न पर जो भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके यहाँ पर 9th का 10th का और 8 का तीनों क्लास मिलने वाला है, साइंस और मैथ। एकदम जीरो से हीरो बना देंगे बाबू। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद और जो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और तो और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।